एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो एक दिन में ही हम लोगों ने बहुत सारे जगह हम लोगों ने देखी है। तो अभी हम लोग आ गए हैं मैसूर पैलेस में। तो ये वाला वीडियो मैं अलग करके दूंगी क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना मुमकिन नहीं है, इसी वजह से। तो यही है द फेमस मैसूर पैलेस जो कर्नाटका के मैसूर सिटी में है। ये पैलेस भारत का सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक पैलेस है और इस पैलेस को अम्बाविलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर पैलेस को महाराजा कृष्णराजा वाडेयर फोर्थ ने बनाया था और पैलेस का जो कंस्ट्रक्शन है वो 1897 में शुरू हुआ था और 1912 को कंप्लीट हो गया था। इस पैलेस का जो एंट्री टिकट है वो 100 रुपीज़ है पर पर्सन और पैलेस के अंदर जाने के लिए आपको जूता चप्पल बाहर ही खोल के जाना पड़ता है और जिसका चार्ज होता है 2 रुपीज़ पर पेयर। तो चलिए मैं आप लोगों को अभी पैलेस का एक टूर करवाती हूँ। पैलेस के अंदर एंट्री करते ही आप लोगों को एक रॉयल वाला फील मिलेगा। पहले आप लोगों को दिखने को मिलेगा ये कल्याण मंडप। इस जगह का यूज़ शाही शादियों और स्पेशल ओकेजन के लिए किया जाता था। उसके बाद दिखने को मिलेगा ये पोर्ट्रेट गैलरी जिसमें शाही परिवारों की तस्वीरें लगाई हुई है। और ये है मेरे राइट साइड में एक बड़ा सा आंगन जिसमें महाराजा की पसंदीदा खेल कुश्ती वगैरह हुआ करता था। तो ये है चांदी की चेयर जो महाराजा यूज़ करते थे और ये एक मिरर है जिसका फ्रेम हाथी के दांत से बनाया हुआ है। तो ये है एक लकड़ी का हौदा जो 84 किलो गोल्ड से थका हुआ है और ये आज भी दशहरा के वक्त हाथी पे चढ़ाया जाता है और देवी चामुंडेश्वरी माता इसमें सवारी करती है। और यही है कृष्णराजा वाडेयर फोर्थ की मूर्ति जिन्होंने ये महल बनाया था। और ये है एक जनता दरबार जहां महाराजा और जनताओं के बीच मीटिंग हुआ करता था। तो जनता दरबार के बाद ही आप लोगों को दिखने को मिलेगा ये एक प्राइवेट दरबार हॉल जिसमें ना राजा अपने मंत्रियों और स्पेशल गेस्ट के साथ बैठते थे। तो ये है एलिफेंट ऑर्नामेंट्स जिसे आज भी दशहरा के वक्त हाथियों को सजाने के लिए यूज किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने पैलेस से एग्ज़िट कर लिया है। मुझसे जितना हो सका मैंने आप लोगों को बता दिया मैसूर पैलेस के बारे में। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी मिल गई होगी। तो हम लोगों ने अंदर देख लिया है और जितना हो सका मैंने उतना कैप्चर करने की कोशिश किया। और ये है फ्रंट एरिया मैसूर पैलेस का।
अभी हम लोग आ गए हैं अंडर वाटर एक्वेरियम में। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे अंडर वाटर एक्वेरियम में। हम लोगों ने टिकट ले लिया है और 1794 मतलब एक का 300। तो ये है मैसूर का एक और अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस जिसका नाम है लोकरंजन एक्वा वर्ल्ड। सो दिस इज़ द लार्जेस्ट अंडर वाटर एक्वेरियम इन इंडिया। ये एक्वेरियम में 100 से भी ज़्यादा प्रकार के फिश है। मैसूर में ये एक्वेरियम वन ऑफ द बेस्ट एंटरटेनमेंट प्लेसेस में से एक है। बच्चों से लेके हर एज ग्रुप के लोग इधर विजिट करके एक नया और अनोखा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप लोग अपनी आंखों को थोड़ा सा सुकून देना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए।
में देख लिया एक्वा वर्ल्ड, बहुत मज़ा आया सच में। मतलब हम लोगों का जो ट्रिप है वो वसूल हो गया, एक दिन में ही पूरा बहुत सारा हमने जगह देखा। तो अभी सीधा होटल जाएंगे और फिर कल जाएंगे एक और जगह, नई जगह में, तो आप लोगों को दिखाते रहेंगे कहाँ पे जाएंगे। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।